नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुकेश माहेश्वरी जी की एमपी जीके की बुक का ये 11वां चैप्टर है और इसका नाम है मध्य प्रदेश की वन संपदा। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में। ये चैप्टर जो है इसे कई पार्टों में बांटा जाएगा, इसलिए इन सभी के साथ बने रहने के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर जो कि मध्य प्रदेश की वन संपदा पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, वनों से जुड़े हुए, भारत से जुड़े हुए, वन आरक्षित क्षेत्रों से जुड़े हुए, जैव विविधता से जुड़े हुए, उसके अलावा अभ्यारण्य और सारी चीज़ों से जुड़े हुए सारे तथ्य हमें आज पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सारे तथ्य आप नोटेबल रहेंगे तो नोट करते हुए चलिएगा, और यदि ये बुक आपके पास है तो अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करते चलिएगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसको आप एक पॉइंट वाइज डिनोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप जो भी पॉइंट बनाओगे वही आपको काम आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश का पीएससी का पेपर तैयार हो रहा है, या जो भी हम कहें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है, उसमें 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे, उन सभी की कहीं ना कहीं एक प्रकार होगा कि आप 2 नंबर में कितना लिखेंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न में क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और 11 नंबर वाले। तो इस पर कभी विस्तृत से चर्चा होगी हमारी बाद में, अभी हम इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे पॉइंट में बनाते हुए पढ़िए, और उन चीज़ों के बारे में यदि कभी मौका पड़े तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास सपोज करिए कि एक पॉइंट लिखा हुआ है वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, तो वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश की आपको डिटेल कितनी जानकारी है, आप कितना बोल सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, वो एक बार आपको आईने के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक रूप में जानकारियाँ रखने का एक छोटा सा तरीका बना सकते हैं। तो पॉइंट में बनाइए अपने जो भी आपके पास जैसे टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम इसके बारे में जानने के लिए इसका राज्य कौन सा है और ये किस जगह पर है, किसी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से किस एरिया में पड़ता है। इसके बाद सूर्य से आने वाली रोशनी यहाँ पर कब पहुँचती है, ये किस उसमें है, अक्षांश देशांतर में है, इसकी राजधानी क्या है, जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, क्या इधर पर खास है, हैं जैसे जयंती गारो की का जो वो हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके अलावा घासें हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारियाँ बनानी पड़ेंगी, वो आपको धीरे धीरे बनेगा। तो पॉइंट में अपना सारा जो है चैप्टर उसे बनाइए। ये मेरा एक सजेशन था। आगे टॉपिक पे तो हम पढ़ने ही वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चैप्टर 11 में आज हम पढ़ने वाले हैं वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। यानी कि यह कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं, भारत का मध्य प्रदेश में है। तो भारत के सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। तो वो कितने हैं आगे बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे राज्य स्थान है। यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश का स्थान आता है वनों की दृष्टि में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है, और फिर आता है आपका छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो वन आच्छादित राज्यों की दृष्टि में भारत का प्रथम राज्य हो गया। दूसरी बात, यहाँ वनों का वितरण क्या है, असमान है। मतलब अलग अलग प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय है ना, उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण और उष्णकटिबंधीय और क्या है, मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पर जो है वनों का वितरण जो है वो असमान है। अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं, है ना, जैसे पतझड़ी वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं, कई प्रकार के वनों की और जानकारियाँ आगे मिलेंगी। 2019 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वनग्राम हैं। कितने हैं, 2019 के मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वनग्राम हैं। तो ये इतना खासकर नहीं है आपको रखने के लिए याद, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। 2019, अभी 2021 आ गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर आगे देश के
कुल रिकॉर्डेड वनों का लगभग 12% मध्य प्रदेश में है। मतलब जो अभी बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है भारत में 1 नंबर पर है, और उसमें रिकॉर्डेड वनों का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 12.44% है। और रिकॉर्ड जो दर्ज है उसमें वास्तविक या उपग्रह आधारित वन क्षेत्र में अंतर है। ठीक है, तो ये जो है इतना दिक्कत नहीं है, लगभग 12.44% यदि पूछा जाता है तो याद रखिएगा। दूसरी बात, सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी का योगदान जो है वो 2.35% है। यानी क्या कह सकते हैं कि सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो इस जीडीपी की कहानी अगर ली जाए तो वनों का इसमें क्या योगदान है, 2.35% है। ये 18-19 का डेटा है, और 17-18 के डेटे में ये था 1095.63 करोड़ का राजस्व इसमें प्राप्त हुआ। फिर आगे आती है बात कि रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2019 प्रकाशन 30 दिसंबर 2019 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट से मैं ये कहूँगा कि आप इस रिपोर्ट पर इतना ज़्यादा जो है मत जाइए। जब भी आपको पेपर देना हो उससे पहले इस रिपोर्ट को जो है वो आपको देखना होगा। तो यानी कि विदिन अ मंथ, जैसे यदि आप कहा जाए कि आने वाले 1 महीने बाद है, तो अभी करंट की वन स्थिति रिपोर्ट 2019, 2020, 2021 क्या है ना, तो 30 दिसंबर 2019 तक का डाटा जो है पर्यावरण मंत्रालय का ये अपने पास है। अब इसमें क्या फेरबदल है वो अपन को वहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से लिखा है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर, राज्य के कुल क्षेत्र का 30% है ना। वन मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, 77,482, लगभग 25.14%। तो इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है, इसलिए आप इनको क्या कर सकते हो, रट सकते हो, याद कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र मतलब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कितने क्षेत्र एरिया में है, तो वो पूरा जो है कुल राज्य क्षेत्र का है ना 33% भाग जो है मध्य प्रदेश का वो क्या है, वनों से भरा हुआ है। मतलब पूरा राज्य का, भारत की अगर बात करें तो 12.44% है, और मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो टोटल एरिया में से 30% एरिया तो वनों से आच्छादित है। कितना, 94,689 वर्ग किलोमीटर एरिया मध्य प्रदेश में वन आच्छादित है, वन क्षेत्र है। फिर मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है वो सघन, मध्यम और खुले हुए में कितने हैं, तो वो हैं 77,482, लगभग 25.14%। और मध्य प्रदेश में कुल वन आच्छादन और वृक्षादन जो है वो है 85,821 से 27.74%। डिजिटलाइज बाउंड्री वॉल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल है 88,956 किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की वन आच्छादन के देश में स्थिति प्रथम है, अभी हम पढ़ चुके हैं। और देश में वन क्षेत्र यानी कि वन और वृक्ष में मध्य प्रदेश वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 10.66% है। मध्य प्रदेश वन प्रतिशत राज्य संघ क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की देश में स्थिति क्या है। देखो, देश में भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है, 2.66%। और देश में वन क्षेत्र में, देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र का प्रतिशत 10.66% है। देश के भौगोलिक क्षेत्र में 2.66 और वन क्षेत्र में देश का 10.66 है। और भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र में परिवर्तन 68.49 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, 0.12 वर्ग किलोमीटर, यानी राष्ट्रीय औसत 0.07 है। आगे पढ़ो। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की स्थिति 2019 एवं भारत के साथ तुलना, तो इसको अति सघन वन जो है VDF बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 6,676 2.17% है, और भारत में यही रेट कितना है, तुलना करी जाए तो 99,278 यानी कि 3.02%। ये अति सघन वन की बात थी। मध्य सघन वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्य सघन वन 34,341 वर्ग किलोमीटर हैं, और 41 वर्ग किलोमीटर हैं, और इसका क्षेत्रफल जो परसेंट में है तो वो है 11.14%। और 3,08,472 लगभग 9.38% ये मध्य सघन वन है भारत में।
खुला वन जो है उसको कहेंगे ओपन फॉरेस्ट, जो कि 36,468 वर्ग किलोमीटर एरिया में है, यानी कि मध्य प्रदेश में ये 11.83% में फैला हुआ है। और भारत में बात करें तो भारत में ये 3,04,499 यानी 9.26%। कुल वृक्ष जो आच्छादन है वो है 8,339 हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करी थी। अब भारत की बात करें तो 95,027 यानी 2.89% भारत का। कुल झाड़ियाँ, छोटे झाड़ और जंगल जो कि 6,002 हैं भारत मध्य प्रदेश में, और 46,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारत में, 1.41% है। कुल वन आच्छादन जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और भारत में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, 21.67%। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत यदि कहें तो भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 25.14% वर्ग 25.14% है, और इसका 21.67% है। 2017 की तुलना में परिवर्तन 68.49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, और कितना है 3,976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है। ठीक है। रिक्त क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में 70,566 वर्ग किलोमीटर, 2011 में 16,989 वर्ग किलोमीटर था। इसी प्रकार यदि भारत की बात करें तो 3,01,797 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्र बड़ा है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र की स्थिति थी 2019 का आंकड़ा, जो कि भारत के साथ तुलनता जो है दिखाई गई। ये आंकड़ा आपको पढ़ना बस है, लेकिन इसका जो करंट का है डिटेल वो आपको एक बार करंट अफेयर की बुकों में बनकर या फिर इंटरनेट के माध्यम से देखना जरूर पड़ेगा। इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि इसके कुछ डेटा जो हैं वो कॉमन रहते हैं, तो इसलिए उनको देख लीजिएगा। अब आते हैं मध्य प्रदेश में वन का आच्छादन। वन के आच्छादन में देखो, जो टोटल मध्य प्रदेश का एक सर्कल बना लिया जाए तो इस टोटल सर्कल की यदि बात करें तो देखो, इसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वन विहीन है, इतने हिस्से में वन है ही नहीं। मतलब टोटल मध्य प्रदेश का 72.84% हिस्से में तो वन है ही नहीं, क्या है, खाली है। अब ये जो पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है वो क्या क्या बता रहा है, देखो 2.04% एरिया में तो झाड़ियाँ फैली हुई हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद 11.77% में खुला हुआ वन है, झाड़ियाँ 2% हैं, 11% खुला वन है ना। दशमलव के स्थान को याद रखना है, लेकिन अभी मैं उसको जस्ट जनरल टॉक कर रहा हूँ। तो 2.04% झाड़ियाँ, खुला वन 11.77%, और मध्य सघन वन 11.22%, और अति सघन वन जो है 2.12% है। तो लगभग ये मान सकते हैं, अपन कह सकते हैं अगर याद रखने के लिए, कि झाड़ियाँ और अति सघन वन लगभग 2-2% हैं, खुला और मध्यम वन जो है लगभग 11-11% है। तो याद करने में आसानी हो जाएगी। और टोटल एरिया का 70% भाग जो है वन विहीन है, सिर्फ 30% हिस्से में क्या है, वन फैला हुआ है। तो एक प्रकार से अनुमानित एरिया अपन ने मान लिया कि झाड़ियाँ और बहुत अति सघन वन 2-2% हैं, खुला और मध्यम सघन वन जो है वो 11-11, 11.5% लगभग हैं। तो इस तरीके से अपने को आच्छादन पता चल गया कि 30 और 70% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ। अब आती है वन संबंधी शब्दावली। अब शब्दों को कैसे यूज़ किया जाता है वन संबंध में। वनों को क्या कह सकते हैं, एक वन अधिनियम में वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग, क्या कह रहा हूं मैं, ये 2 नंबर की डेफिनेशन हो गई वन की। अगर पूछता है कि वन संबंधी शब्दावली में वन को समझाइए, तो वन क्या है, वन अधिनियम 1927 के अनुसार, क्या कहेंगे, वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हो वो वन कहलाएगा, है ना। ये किसके अनुसार कह दिया हमने, ये अधिनियम 1927 को उठाया और उसके अधिनियम 1927 के अनुसार कह दिया कि भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हो वही वन कहलाएगा। ठीक है, एक बात हो गई हमारी वन संबंधी शब्दावली में। दूसरी आ गई फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आच्छादन। वन आच्छादन मतलब कितना एरिया वनों से जो है भरा हुआ है, ऐसा क्षेत्र। वन आच्छादन को क्या कहेंगे, अब इसकी शब्दावली में 2 नंबर की डेफिनेशन समझो। ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टेयर से अधिक तथा कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत घने वनों से अधीन है। राज्य का 1/3 भाग लगभग 30% वनाच्छादित है। ये बात तो अगला पॉइंट हो गई, इसको छोड़ो, ऊपर की बात को। वनाच्छादन क्या कहलाए, ऐसा क्षेत्र जहां
1 हेक्टेयर से अधिक तथा कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत घने वृक्षों के अधीन हो, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वनाच्छादन। यानी कि ऐसे क्षेत्र की बात करें जो कि 1 हेक्टेयर से अधिक या कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत घने वनों से घिरा हो, है ना। घने वनों से घिरा हो कितना? 1 हेक्टेयर या उससे अधिक या तथा कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत, मतलब कम से कम 10%, कुल क्षेत्र का 10% वनों से घिरा हो, या 1 हेक्टेयर जमीन वनों से घिरी हो, या उससे अधिक 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर से अधिक या कुल क्षेत्र का 10% भाग यदि घने वनों से घिरा है तो वो क्या कहलाएगा? वनाच्छादन। फिर से समझो, ऐसा क्षेत्र जो कि 1 हेक्टेयर या उससे अधिक या कुल क्षेत्र का 10 से अधिक प्रतिशत वनों से घिरा हो तो वो क्या कहलाएगा? वनाच्छादन। तो बात समझ में आई। 2 बातें हमने समझ ली। एक तो ये कि वन क्या होता है? ऐसा अधिनियम जो 1927 के अनुसार कहता है कि भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से घिरा हो वन कहलाएगा। और वनाच्छादन ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर की जमीन या उससे अधिक जमीन या फिर ऐसा क्षेत्र जो कि 10% से अधिक वनों से घिरा हो वो क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र कहलाएगा। राज्य का लगभग 1/3 भाग 30% वनों से घिरा हुआ है। तो एक डेफिनेशन के साथ इंट्रोडक्शन की भी बात हो गई। तो अगर कभी पूछता है तो इंट्रोडक्शन क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का 1/3 भाग लगभग कह सकते हैं 30% क्या है? वनाच्छादित है। और इसमें वन अधिनियम 1927 के अनुसार वन अधिनियम 1927 के अनुसार क्या कह सकते हैं? भूमंडल का वह भाग जो कि वृक्षों से घिरा है वो वन कहलाएगा। और वनाच्छादन 1 हेक्टेयर उससे अधिक जमीन या कोई ऐसा क्षेत्र जो कि 10 से कुल क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र जो उस क्षेत्र के 10 या उससे अधिक प्रतिशत पर वनों से घने वनों से घिरा हो वनाच्छादन कहलाएगा। यहाँ तक 2 बातें मैंने आपको समझा ली। अब आते हैं आगे। इसके बाद है वृक्ष छत्र, यानी कि फॉरेस्ट कैनोपी। सूर्य प्रकाश की ओर उन्मुख इस प्रकार का अनवरत घना वृक्षादन जो सूर्य प्रकाश को वृक्ष के तने तक नहीं पहुंचने देता। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, ऐसे सुना है आपने? बस तो ये जो डेफी में आपने एक छोटी सी कविता सुनी है, इस कविता से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र कहला गया कि वो क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचता ही नहीं है वो क्षेत्र फॉरेस्ट कैनोपी कहलाता है, वृक्ष छत्र कहलाता है। सूर्य प्रकाश की ओर उन्मुख इस प्रकार के अनवरत घने वृक्षादन जो सूर्य के प्रकाश को वृक्ष के तने तक नहीं पहुंचने देते। रिकॉर्डेड एवं वनस्पति क्षेत्र। अब रिकॉर्डेड वनस्पति क्षेत्र क्या कहलाते हैं? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य अभिलेखानुसार, जबकि वन स्थिति फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे पर आधारित है, अभिलेखानुसार वन क्षेत्र प्रशासनिक वर्गीकरण यानी कि आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत पर, जबकि वन स्थिति वन क्षेत्र सघनता, खुला क्षेत्र आदि पर आधारित रहता है। तो रिकॉर्डेड एवं वन स्थिति वन क्षेत्र क्या इस पर डिपेंड करते हैं? प्रशासनिक वर्गीकरण के आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। ये रिकॉर्ड डिपेंड करते हैं अभिलेखों पर या फिर वन स्थिति फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर। तो ये 3 भागों में बटे होते हैं। प्रशासनिक वर्गीकरण किस हिसाब से किया है? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। मध्य प्रदेश के वनावरण वाले जिले। देखो, मध्य प्रदेश के वनावरण वाले जिलों की बात करें तो कहाँ कहाँ कैसे हैं? सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की पूछे जाने वाली बात यह है कि हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहा जाए तो सर्वाधिक पता रखें और कहा जाए तो न्यूनतम पता रखें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? बालाघाट। अगर बोला भी जाता है कि भैया हमारे यहाँ पे जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं यानी कि पिछड़ी जनजातियाँ हैं वो कहाँ पर हैं ज़्यादा, तो हम छिंदवाड़ा का एरिया पातालकोट लेते हैं, याद करते हो, है ना। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल। अब ये एरिया हम ट्राइब्स के लिए जब गिने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जनजातियाँ जो ऐसी हैं, पिछड़ी जनजातियाँ जो आज भी जंगलों में निवास कर रही हैं और ये जंगल ज़्यादा जहाँ होंगे वहाँ आपको ये मिलेंगी। इसलिए हम इनके एरिया को याद रखने के लिए ये बात याद रखें कि सर्वाधिक जो ट्राइब्स मिलेंगे वहीं पर हमें सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र भी मिलेंगे। क्योंकि अब नीतियाँ और रणनीतियाँ बदलती जा रही हैं, इसलिए इन बातों को समझने के लिए याद रखिए कि
इस प्रकार से विभाजित करिए अपने दिमाग के हिस्सों को कि इस तरीके से हम याद रखें। बाकी अभी सरकार बहुत सारे काम कर रही है कि भाई लोगों को अलीराजपुर और इन सब एरिया में भाई लोगों को नौकरियों और इन सब चीज़ों के लिए जो है सुझाव देकर बाहर निकाल रही है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों से बाहर निकल करिए और भी चीज़ों पर जो है डिपेंडेंट हो, मतलब सिर्फ जंगलों पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम कभी और इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा ये याद रखना है कि भाई अधिक वन आवरण कहाँ है और कम कहाँ है। अधिक वहाँ मिलेगा जहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा होंगे, इसलिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो वन आवरण वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला हो गया बालाघाट, एक एरिया है 4932 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हो गया छिंदवाड़ा, जिसका पातालकोट आपने पढ़ा सुना होगा, इसका एरिया है 4588 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे आ जाते हैं बैतूल, यानी कि 3663 वर्ग किलोमीटर। ये सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। अब आते हैं न्यूनतम। न्यूनतम में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कम वन वाले क्षेत्र हैं। तो देखो, सबसे कम जो है वो उज्जैन 36 वर्ग किलोमीटर, रतलाम 59 वर्ग किलोमीटर, शाजापुर 63 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के वनावरण वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम को हम समझ चुके हैं। अब आगे आ जाओ। अब आ रहा है, कह रहा है कि वन क्षेत्रफल सर्वाधिक और न्यूनतम। अब वन का क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बालाघाट में है 4932 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में भी बात करें तो 4932 यानी कि लगभग 53% बालाघाट का एरिया है। और न्यूनतम की बात करें तो उज्जैन, जो कि 36 वर्ग किलोमीटर था, तो प्रतिशत में बात करें तो 0.59% जो है वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमने ये दोनों बातें जान ली। अब जिलेवार वन प्रतिशत रिपोर्ट 2019 अब हमें समझनी पड़ेगी। अब जिलेवार वन रिपोर्ट अगर अपन पढ़ें तो इसमें क्या होगा कि वन की स्थिति रिपोर्ट जो है वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब जिलेवार की बात करें, जिलेवार वन प्रतिशत कितना है, तो देखो 50% से अधिक वनाच्छादन वाले 2 जिले कौन कौन से हैं, तो वो हो गए जिसमें 50% से अधिक वन हैं, मतलब 50% से ज़्यादा वनों का क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला याद रखो भाई बालाघाट 53.44%, और दूसरा याद रखो श्योपुर 52.38%, जहाँ सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। 50% से भी ज़्यादा वन जहाँ पर हैं, मतलब टोटल शहर में ज़्यादा वन है और आदमी कम है, तो वो कौन कौन से जिले हैं, बालाघाट और श्योपुर। दूसरी बात याद करते हैं, 40% से अधिक और 50% से कम वन आच्छादन वाले 4 जिले। तो भाई 40 से ज़्यादा उमरिया में 49, मंडला में 44, सीधी में 40.59 और डिंडोरी में 40.59। तो ये सब उस पर आधारित हैं, वन प्रतिशत जितने भी हम बता रहे हैं रिपोर्ट पर आधारित है। ये 2019 की रिपोर्ट का पढ़ रहे हैं। 30% से अधिक और 40% से कम वन आच्छादन वाले 10 जिले। देखो 30% से अधिक छिंदवाड़ा 58 कुछ था, अभी पढ़ने पड़ा था। फिर सिंगरौली है ना, छिंदवाड़ा, पन्ना, सिंगरौली, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह, सिवनी, शहडोल और रायसेन, ये सब 30 और 40% के बीच के क्षेत्र हैं। फिर 20 से 30 में हरदा, खंडवा, देवास, कटनी, सागर, ग्वालियर, नरसिंहपुर, शिवपुरी, ये 20 से 30% तक का क्षेत्र के अंदर आ गए। फिर आ जाओ, फिर इसके बाद आगे और भी हैं, सतनार, अनूपपुर, अलीराजपुर, जबलपुर, गुना, सीहोर, छतरपुर। न्यूनतम वनाच्छादन वाले 21 जिले कौन कौन से हैं, तो उज्जैन पड़ा अपन ने, शाजापुर, आगर, रतलाम, भिंड, राजगढ़, मंदसौर, दतिया, झाबुआ, धार, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल। ऐसे पूछ सकता है भोपाल में वन का क्षेत्र कितना है, 11.85। इंदौर में कितना है, 17.41। नीमच में 18, रीवा में 12.38, विदिशा में 10.55। तो आप जिस क्षेत्र में तो उतना उसके आसपास का क्षेत्र तो याद रखना। ठीक है, उतना ही काफ़ी है, आपको वही पूछेगा, घबराइए मत। वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अभिलिखित वन क्षेत्र और कुल वन आच्छादन और एवं वृक्षादन। तो देखो अभिलिखित में 94,689 किलोमीटर क्षेत्र है और कुल वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो वो है 85,821 वर्ग किलोमीटर। इसको 3 भाग में बांटा, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। प्रशासनिक तरीके से हम इस पर बात करते हैं तो इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हो गए, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो संरक्षित हो गया 31,098 वर्ग किलोमीटर, आरक्षित
वर्गीकृत 61,886 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत 1,705 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र की बात हो गई, यह अभिलिखित था। इसके बाद कुल वनाच्छादन का एवं वृक्षादन का क्षेत्र कौन सा है, वनाच्छादन और वृक्षादन। तो जो फॉरेस्ट कवर है वो है 77,482 और ट्री कवर जो है वो है 8,339 वर्ग किलोमीटर। अब ग्रीन वॉश या ग्रीन वॉश के अंदर और बाहर, तो ये देखो अत्यंत सघन, मध्य सघन, खुला वन, इसके अंतर्गत कुल एरिया अपन को दिया हुआ है। कुल वन कार्बन स्टॉक 2018, इसकी जो वैल्यू रिपोर्ट लिखी है, मध्य प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक 695.664 मिलियन टन ओवर देश का 9.82% है और 2,550.768 मिलियन टन CO2 के बराबर है। पौधारोपण अंतर्गत 85,535 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र 2017 से 19 के मध्य लगाया गया और 2017 से 19 के दौरान 12,786 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अन्य कार्यों के लिए गैर वन क्षेत्र में बदला गया है। और ये वन संरक्षण कानून 1980 के तहत हमने पढ़ा इसको। तो देखो ये जो थी ये पूरे डेटा की बात, तो डेटा की बात तो मैंने आपको जो समझाई वो सारी आपको रटनी वाली है, और रटने के लिए मैं कहूँगा करंट की रिपोर्ट देखो, 2019 का डेटा तो हमने पढ़ दिया आपके लिए। अब आगे आती है बात कि मध्य प्रदेश का वन प्रशासन कैसा क्या है, तो ये हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आपको सेकंड नंबर का वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश का वन प्रशासन पढ़ना है, समझना है। तो चलते हैं, अभी हम यहाँ से जाने से पहले कहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, है ना, ताकि और भी लोगों तक हम पहुँच सकें। तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमें चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।